तो गाइज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल हर ऑडियो नाइस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्नैक बाइट और इसके हिंदी जानेंगे इसके और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड। यहाँ मैं बता देता हूँ, जो आई है इसका इस्तेमाल हमने राजा के लिए किया है। आई का इस्तेमाल राजा के लिए हुआ है, ठीक है। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड। एक दिन जब राजा अपने बागीचे में खेल रहा था तो उसने वहाँ पे एक सांप देखा। इट वॉज क्रॉलिंग अलोंग स्लोली बट वैन इट सॉ मी। क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, ठीक है, रेंगना, रेंगना होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो अपनी अपनी कॉपियों में लिख लें। इट वॉज क्रॉलिंग अलोंग स्लोली। वह सांप था, बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। बट वैन इट सॉ मी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हिड इटसेल्फ इन अ कोकोनट सेल। उसने जैसे ही मुझे देखा एक नारियल के खोल में जल्दी से घुस गया। कोकोनट सेल, सेल मतलब खोल होता है। वह नारियल के खोल में घुस गया। I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. और राजा धीरे धीरे उस नारियल के खोल के पास गया और एक पत्थर के टुकड़े से उसके मुंह को बंद कर दिया। यहाँ स्टोन पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर, ठीक है। आपको बताते चल रहा हूँ, जिसका आपको नहीं पता होगा आप लिख लीजिएगा क्या हुआ यहाँ। फिर देन आई टुक दी सेल एंड रैन टू ग्रैंड मदर। वह उसको अपने बाहों में उठाता है, दादी के पास दौड़ पड़ता है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ इतने इतने में हुआ क्या है। अब दोबारा एक बार इसको रीडिंग करेंगे। इसमें कहा है कि जब राजा अपने बगीचे में खेल रहा था तो उसको एक सांप दिखाई दिया। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राजा को देखा वह तुरंत जल्दी जल्दी रेंग करके एक नारियल के खोल में घुस गया। और राजा क्या किया, राजा शैतानी था, तो वह धीरे धीरे जाके उस नारियल के खोल के पास गया और उसके मुंह को एक पत्थर के टुकड़े से बंद कर दिया। और उसने अपने बाहों में उठाया और दादी के पास दौड़ पड़ा। लुक ग्रैंड माँ, देखो दादी, आई क्राइड। आई का मतलब राजा है, ठीक है। राजा चिल्लाया, आई हैव कॉट अ स्नैक, मैंने एक सांप पकड़ा है। उसकी दादी बोली, चंबो से स्नैक। ग्रैंड मा इन अलार्म, शी वॉज शॉक्ड। उसकी दादी बोली अचंभव से, अचानक से, स्नैक। वह एकदम से शॉक्ड हो गई। शी क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए पुकारने लग गई। ग्रैंड फादर कैम रनिंग, ग्रैंड फादर उसके दादा दौड़ते हुए आए। वैन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नैक इन द सेल, ही स्नैच्ड द सेल एंड थ्रो इट अवे। उसके दादाजी उसके पास दौड़ते हुए आए और उससे सेल लिया और बाहर फेंक दिया, ठीक है। स्नैच मतलब होता है छीन लिया, स्नैच मतलब होता है छीन लिया। यहाँ पे बता देता हूँ, छीन लिया, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ इतने से इतने में हुआ क्या। मतलब कि उसकी दादी अचंभव से अचानक से बोलती है स्नैक। वो चौंक गई और हेल्प के लिए चिल्लाती हैं। उसके दादा आते हैं और देखते हैं कि इसने एक सांप पकड़ा है और उस सांप को, उससे खोल को छीनते हैं और थ्रो इट अवे, किसी चीज़ से बाहर फेंक देते हैं। दी स्नैक
called away and disappeared behind some bushes। जैसे ही उसको बाहर फेंका जाता है वह अदृश्य हो जाता है। डिसअपेयर्ड मतलब होता है अदृश्य या गायब हो जाना। बिहाइंड सम बुशेस वो झाड़ियों में घुस जाता है और अदृश्य हो जाता है। ग्रैंडफादर warned me never to go near a snake because snakes were very dangerous। उसके दादा उसको वार्न करते हैं, उसको सब बताते हैं कि सांप के पास मत जाना कभी भी, क्योंकि सांप वर वेरी डेंजरस, क्योंकि सांप बहुत खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग, उसी दिन शाम को, आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग ऑन माई फिंगर। जब राजा मधुमक्खियों को पकड़ रहा था तो मधुमक्खी अपने उसके फिंगर पे डंक मार देती है। स्टंग मतलब होता है डंक, ठीक है, डंक होता है। आई फेल्ट अ शार्प पेन, राजा को जब दर्द हुआ तो आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई बीन बिटन एंड वांटेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। वह अपनी दादी के पास दौड़ के जाता है और कहता है, दादी मुझे काट लिया है, प्लीज इस दर्द को बंद करो। ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बीन बिटन बाय अ स्नैक, दादी देखती है और बोलती हैं, सोचती हैं कि इसको जरूर सांप ने काटा होगा, क्योंकि ये सुबह सांप पकड़ रहा था। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, जब उसके कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, जब उसके दादाजी आते हैं उसके पास और कहते हैं, राजा क्या हुआ। ग्रैंडफादर came at once, he looked at my finger and there was a blue mark। उसके दादा उसके पास आते हैं और देखते हैं कि उसके फिंगर पे ब्लू मार्क का निशान है, नीले कलर का निशान है। Without a word he took me in his arms and started running। उसके दादा बिना कुछ बोले उसे अपने बाहों में, उसके अपने बाजू में उठाते हैं और बहुत तेज दौड़ पड़ते हैं। He ran across the garden and through the paddy fields। उसके दादा दौड़ते हुए घासों से और चावल की खेतियों से निकलते हैं। He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from home। उसके दादा जब तक दौड़ते रहते हैं जब तक कि उस घर नहीं आ जाता, एक छोटा सा घर नहीं आ जाता, वे घर से बहुत दूर तक आ गए थे। Then he shouted for the man who lived her। और उसके दादा जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वह उस घर से जो आदमी रहता था उसको निकलने के लिए कहते हैं। An old grey-haired man came out of the house। एक बूढ़ा आदमी ग्रे बालों वाला उस घर से बाहर निकलता है। He knew the cure for snake bite। उसे पता था कि सांप काटने का उपचार किस प्रकार किया जाता है। क्योर मतलब होता है उपचार, ठीक है, क्योर मतलब होता है उपचार, लिख लें। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर। दादाजी ने उससे राजा का उपचार करने को कहा। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड। वह वृद्ध आदमी राजा को अंदर ले गया, वह बूढ़ा आदमी राजा को अंदर ले गया। He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move। उसने उसके फिंगर को देखा और उसे चुप रहने के लिए कहा और हिलने के लिए मना कर दिया। I sat on grandfather, slapped the old man then took। I sat on grandfather slap। उसके दादा ने उसको अपने बाहों में बैठाया, गोद में बैठाया। The old man took some water in a small brass vessel। वह बूढ़ा आदमी एक तांबे की कटोरे में पानी लेता है। Sat in front of us and started reciting some mantras। और राजा के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। I wanted
to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. राजा कहना चाहता था कि मुझे मधुमक्खी ने काटा है, ना कि किसी सांप ने. But grandfather held me tight and did not allow me to talk. उसके दादा ने उसको जकड़ के बैठा रखा था, पकड़ के बैठाया था और हिलने से और बात करने से मना कर दिया था. Grandfather too had arrived by then and some grandmother too had arrived by then and some other people with her. उसकी दादी भी वहाँ आई और कुछ लोगों को साथ लेके आई. They looked and sad and silently watched me. उसकी दादी उसको उदास मुंह से और चुपचाप खड़ी होकर देखने लगी. By this time the pain in my finger had stopped. कुछ समय बाद उसके फिंगर से दर्द होना बंद हो गया. But still I had to sit there and cured of snake bite. तब भी उसको बैठा करके रखा गया क्योंकि सांप के काटने का उपचार हो रहा था. After a few minutes the old man got up, washed my finger and gave me some water to drink. कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी उठता है और मेरी फिंगर को धोता है और कुछ पानी पिलाता है. He asked me to keep quiet for some more time. और वह कुछ कहता है. Then I turned to grandfather and said, Thank God you brought Raja in time. He is out danger now. वह दादा से कहता है कि भगवान का शुक्रिया करो कि आपने राजा को सही टाइम पर ले आए. ये अब खतरे से बाहर है. जबकि वह दादा से कहते हैं राजा के कि आपका शुक्रिया हो, थैंक्स गॉड कि आप राजा को उपचार कराने सही टाइम पर ले आए. अब ये खतरे से बाहर है. इट वॉज नीडेड अ पॉइजनस स्नैक दैट बिट हिम. उसे एक बहुत जहरीले सांप ने काटा था. पॉइजनस का मतलब होता है जहरीले. ठीक है, पॉइजनस मतलब जहरीले. grandfather, grandmother and all others thanked the old man for the magic cure. दादा दादी और सभी जितने भी लोग आए थे वह उस बूढ़े आदमी के मैजिक को शुक्रिया कहते हैं. ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेट हिम गिफ्ट्स. घर वापस आने के बाद वृद्ध आदमी को दादाजी ने उपहार भेजे. ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रहा है कि कभी भी हमें अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे काटा किसने था? राजा को मधुमक्खी ने. बट इलाज किस चीज़ का कर रहा था वो बूढ़ा आदमी? सांप के काटने का. मतलब उस बूढ़े आदमी को नहीं आता था इलाज करना, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे हम तो वह तुरंत पहचान जाएगा कि इसे सांप ने काटा था या इसे मधुमक्खी ने काटा है. लेकिन वह एक अंधविश्वासी था, वह एक ढोंगी था और उसने सभी को फंसा लिया था अपने उसमें. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. शंकर लाइव विथ ग्रैंडफादर. शंकर ने लिखा था इस कहानी को. शंकर द्वारा लिखा गया है. अब हम इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस 1.1 करेंगे. ठीक है, पहला है वाई डू यू थिंक द स्नैक हिड इटसेल्फ. वह सांप किस किस को देखकर डरता था? इसका आंसर होगा द स्नैक हिड इटसेल्फ बिकॉज इट वॉज अफ्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. What did Raja do when he saw the snake going into the coconut shell? जब वह सांप उस नारियल के खोल में घुस गया तो राजा ने क्या किया? राजा क्वाइटली वेंट नियर. उस सांप के खोल के पास गया. राजा क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विथ अ स्टोन. राजा उसके पास गया और एक छोटे से पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया. देन ही टुक द शेल एंड रैन टू हिज ग्रैंडमदर. इसका आंसर है
Raja quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then he took the shell and ran to his grandmother. तीसरा, वाई वॉज ग्रैंड मदर शॉक्ड, हाउ डिड सी रिएक्ट, उसकी दादी क्यों चौंक गई, उनका रिएक्शन कैसा था। क्योंकि उसकी दादी इसलिए चौंक गई क्योंकि जो राजा था वह घर में सांप पकड़ लाया था। उनका रिएक्शन कैसा था, तो ग्रैंड मदर वॉज शॉक्ड व्हेन राजा सेड ही हैड ब्रॉट होम अ स्नैक, सी इमीडिएटली क्राइड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। Imagine your Raja as grandfather. Raja brings home a snacks. How do you think you react? मतलब कि इसमें कहा है कि आप इमेजिन करिए कि आप राजा के दादा हैं और जब राजा घर में सांप ले आया तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो आई शॉल बी शॉक्ड टू नो दैट राजा हैज ब्राफ्ट होम अ स्नैक, आई विल स्नैच इट फ्रॉम राजा एंड थ्रो इट अवे, आई विल ऑल्सो टेल राजा दैट स्नैक्स आर डेंजरस एंड ही शुड नेवर गो नियर एनी स्नैक। मतलब मैं अगर होता तो राजा के हाथ से उस नारियल के खोल को छीनकर फेंक देता और उसको समझाता कि सांप के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि सांप बहुत खतरनाक और जहरीले होते हैं। अगला पॉइंट, ट्रू फॉल्स, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गलत और सही का निशान। द स्नैक हिड अंडर अ स्टोन, क्या सांप एक पत्थर के टुकड़े में गया, नहीं, सांप नारियल के खोल में गया, तो इसका आंसर है फॉल्स। राजा वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द स्नैक, क्या राजा सांप को देखकर बहुत एक्साइट था, बहुत खुश था, हाँ, ट्रू। राजा एस ग्रैंड पेरेंट्स वर वेरी वॉरिड टू सी द कोकोनट शेल विद द स्नैक इन इट, क्या राजा के ग्रैंड पेरेंट्स चौंक गए सांप के खोल को देख के, सर ट्रू, टी। द कोकोनट शेल ब्रोक एंड द स्नैक क्रॉल्ड अवे, जब उस सांप के खोल को ब्रोक फेंका तो क्या सांप रेंगा नहीं, इसका आंसर है फॉल्स। अब हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है इंटेक्स 1.2 का, वाई डिड द बी स्टिंग राजा, मतलब मधुमक्खी ने राजा को क्यों काटा, जी क्यों डंक मारा। तो राजा को मधुमक्खी ने डंक इसलिए मारा क्योंकि राजा उस मधुमक्खी को पकड़ रहा था, तो इसका आंसर है द बी स्टंग राजा बिकॉज ही ट्राई टू कैच इट। सेकेंड, वाई डिड राजा गो टू हिज ग्रैंड मदर, तब इसमें कहा है राजा दादी के पास दौड़ के क्यों गया, क्योंकि राजा रैन टू हिज ग्रैंड मदर बिकॉज ही वॉज इन पेन आफ्टर द बी स्टंग हिम ऑन हिज फिंगर, ही वॉन्टेड हिज ग्रैंड मदर टू हेल्प हिम स्टॉप द पेन। मतलब जब वह अपनी दादी के वह दादी के पास इसलिए दौड़ के गया क्योंकि उसे मधुमक्खी ने काट लिया था और वह चाहता था कि उस दर्द को, जो मधुमक्खी ने डंक मारा था, उस दर्द को दादी बंद कर दें। व्हाट डिड हिज ग्रैंड मदर थिंक, वाई डिड सी थिंक यू, इसका आंसर है ग्रैंड मदर थॉट दैट अ स्नैक हैड बिटन राजा आफ्टर ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन बिटन एंड ही वांटेड her to do something to stop the pain. She thought so because Raja had brought home a snack in the morning. चौथा है, what do you think his grandmother should have done when Raja came to her after being stung by a bee? तो इसका आंसर है Raja as grandmother should have asked Raja to tell what had happened. She should know what has bitten him before taking any action. पांचवा है, what would have happened if Raja and had
Raja had been bitten by a snake, but his grandmother believed that he was bitten by a bee. एक्सप्लेन करना है इसे 30 और 40 वर्ड में, तो मैं इसको आपका आंसर बता दे रहा हूँ। आप जल्दी से सबका आंसर बताया है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। Raja's grandmother would have taken it lightly, and he could be in a danger if he had been bitten by a snake, and she believed that he was bitten by a bee. Snakes are poisonous and snake bite many cause death। ठीक है, अब इसके हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ट्रू और फॉल्स। राजा एस ग्रैंडफादर बोला है, राजा एस ग्रैंडफादर गोट वेरी वरीड टू सी द ब्लू मार्क ऑन राजा एस फिंगर। ट्रू, कि इसमें बोला है राजा के दादा जैसे ही उस ब्लू निशान को देखते हैं उसके फिंगर पे क्या और चौंक जाते हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, टी। राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड्स विथ हिज ग्रैंडफादर। कह रहा है कि उसके दादा राजा को लेकर क्या, राजा हैड टू रन थ्रू द पैडी फील्ड्स विथ हिज ग्रैंडफादर, क्या राजा उस पैडी फील्ड्स मतलब कि उस घास खेत और पैडी फील्ड्स से दौड़ रहा था, दादा और राजा? तो इसका आंसर है नहीं, दादा राजा को लेकर दौड़ रहे थे। राजा एंड हिज ग्रैंडफादर रैन टू कैच दी बी। नहीं, वह दादी के पास दौड़ के गया था, तो इसका आंसर है एफ, फॉल्स। राजा एस ग्रैंडफादर हैड टू रन अ लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग राजा इन हिज आर्म्स। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि दादा अब उस राजा को अपने गोद में उठा के बहुत दूर तक घर से चले गए थे। राजा एस ग्रैंडफादर शाउटेड बिकॉज ही वॉज एंग्री। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि राजा को देखकर दादाजी चिल्लाए नहीं बल्कि उसे गोदी में उठा के लेके भाग गए। अब इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 1.3 करेंगे। इसमें कह रहा है व्हाट डिड ग्रैंडफादर टेल दी ओल्ड मैन टू डू। जैसे ही वह उस घर के पास गए, उस ग्रैंडफादर ने, दादा ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? तो बूढ़े आदमी से दादा ने कहा, ग्रैंडफादर टोल्ड दी ओल्ड मैन दैट राजा हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक एंड ही हैज टू क्योर हिम। दादा ने कहा उस बूढ़े आदमी से जल्दी से उपचार कीजिए क्योंकि सांप ने इसे काट लिया है। व्हाट टू थिंग्स डिड द ओल्ड मैन डू। इसका आंसर है द ओल्ड मैन टुक राजा इनसाइड एंड लुक्ड एट हिज फिंगर एंड आस्क्ड हिम टू सिट डाउन क्वाइटली, देन ही ब्राउट सम वाटर इन अ स्मॉल ब्रश बिजल एंड रिसाइटेड सम मंत्रास। इसमें कह रहा है कि जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने उसे देखा तो उसे अंदर ले गया और उसके फिंगर को देखा और उसे चुप रहने को कहा और कुछ पानी लिया तांबे के उसमें कटोरे में और मंत्र पढ़ने लगा उसके सामने बैठ के। Why was everyone sad and silent? Everyone was sad and silent because they thought that Raja had bitten by a poisonous snake and he was danger. सभी लोग उदास होकर क्यों उसे देख रहे थे और चुप होकर, क्योंकि राजा को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और उसे खतरा हो सकता था। Why did Raja as grandfather send gifts to the old man on returning home? जबकि उसके दादा ने बूढ़े आदमी को गिफ्ट कब दिया? तो on returning home grandfather sent gifts to the old man as a reward for curing Raja of snake bite. Do you think the old man cured Raja? Give reasons for your answer. ये आपको आंसर देना है बट मैं बता देता हूँ इसमें आंसर लिखना क्या है। राजा डिड नॉट हैव अ स्नैक बाइट एंड द ओल्ड मैन डिड नॉट क्योर हिम। राजा वॉज स्टंग बाय अ बी एंड द पेन स्टॉप्ड इवन बिफोर द ओल्ड मैन वॉश्ड हिज फिंगर एंड गैव हिम वाटर टू ड्रिंक।
If you were Raja, would you keep quiet like him? No, I would have told my grandmother and grandfather that I was bitten by a bee. मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन के 1.3 के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, बस अब ट्रू फॉल्स बच रहे हैं। पहला है इसका ट्रू फॉल्स, द ओल्ड मैन गैव राजा मेडिसिन टू क्योर हिम। नहीं, ये गलत है, क्योंकि वह तो मंत्र पढ़ के उसको सही किया है, मंत्र पढ़ रहा था, ना कि दवाइयों से उसका उपचार किया है, वो मंत्र से उपचार किया था उसका। ओनली राजा नो दैट ही हैड नॉट बीन बिटन बाय अ स्नैक। तो ये सही है, क्योंकि राजा को स्नैक ने नहीं काटा था, एक मधुमक्खी ने काटा था। राजा इज ग्रैंडफादर डिड नॉट गिव राजा अ चांस टू टेल व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। तो इसका आंसर है ट्रू। As time passed, the pain in Raja's finger stopped. इसका भी आंसर ट्रू। पहले का है एफ, क्योंकि इसमें कहा है द ओल्ड मैन गेव राजा मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि मंत्र से उसको सही, मंत्र से उपचार किया था, ना कि दवाइयों से। तो इसका आंसर होगा एफ। तो मेरा यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3 पूरा समझा दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को जोड़ें, ताकि वह भी इसे अच्छे से समझ सकें।